कि वो अपने ज़मीन ख्यालात का इज़हार करें। बोल रहे हैं लेडीज देख के बोल रहे हैं सब भाई हटो लेडीज पुकार रहे पूरे सामने चलकर आइए आप भाई आप चले अरे भाई ढगलो मत पीछे बैठिए आप लोग पीछे बैठिए पीछे बैठिए ब्लॉगर पीछे बैठिए भाई नीचे बैठो भाई ढगलो ना भाई सामने आ जाओ ना पैसे से सामने बड़ा हमारा माइक में रखा रहा अबे तू बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम, बुज़ुर्गान मिल्लत, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, हल्क़े असम्बली जुबली हिल्स के एमएलए साहब जनाब गोपीनाथ साहब, मोस्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन के चेयरमैन, सिकंदराबाद पार्लिमानी हल्के के नौजवान कैंडिडेट, मेरे मंजलिसी रुफ़क़ा, मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम, अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, आप जानते हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने MIM पार्टी ने ये फैसला लिया कि इस पार्लियामेंट के इलेक्शन में MIM पार्टी हैदराबाद पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी को छोड़कर तेलंगाना के 16 पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसीज में TRS पार्टी की तायीद करेगी। और हम MIM पार्टी क्यों TRS पार्टी की तायीद कर रही है, तो मैं सबसे पहले इस बात को क्लैरिफाई करूंगा कि हमारा सपोर्ट, हमारी तायीद के चंद्रशेखर राव के लिए है। और क्यों है KCR के लिए, ये बात मैं आपको समझाऊंगा। दूसरी बात जो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा वो ये है कि कल हैदराबाद में, हमारे शहर में, जिस शहर के गली कूचों में, जिस शहर के घर में आप और हम पैदा हुए, जिसके गली कूचों में हम लोगों ने अपना बचपन गुजारा, जिस शहर में हमने अपनी जवानी को गुजारा और जवानी गुजार रहे हैं, जिस शहर में हमारे बुजुर्ग पैदा हुए और इस दुनिया से रुखसत भी हो गए, हमारे इस महबूब शहर हैदराबाद में नरेंद्र मोदी लाल बहादुर स्टेडियम में आए और आकर वहां पर बहुत सी बातें MIM और के चंद्रशेखर राव चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के बारे में कही। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि कल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो जबान का इस्तेमाल किया, जो लैंग्वेज का इस्तेमाल किया, वो हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर को बेफिट नहीं करता। वो जबान ऐसी जबान है कि किसी पार्टी का छोटा लीडर भी इस्तेमाल नहीं करता। उस तरह की लैंग्वेज नरेंद्र मोदी ने इस्तेमाल की। तो मैंने भी कल उनकी तकरीर को देखा, पढ़ा अखबारात में। तो मैंने सुबह में ट्वीट किया कि आज 3 जगह पर हमारा जलसा होगा। आज यहां पर हमारे नौजवान कैंडिडेट की तायीद में,
सिकंदराबाद पार्लियामेंट में और 2 चिवल्ला पार्लियामेंट के सेगमेंट में यहां से जाऊंगा मैं, तो मैं बीजेपी आरएसएस के लोगों को वादा किया कि मैं यहां पर एक भड़काऊ भाषण दूंगा। तो जिस किसी को भी भड़काऊ भाषण सुनना है बैठ जाइए, आराम से सुनिए। सबसे पहली बात यह है कि कल नरेंद्र मोदी ने कहा कि टीआरएस की गाड़ी का स्टीयरिंग मजलिस के पास है और मजलिस स्पीड ब्रेकर है। मैं नरेंद्र मोदी को बताना चाह रहा हूं कि टीआरएस की गाड़ी का स्टीयरिंग अगर एक दाढ़ी वाले, सर पर टोपी पहनने वाले के हाथ में है जिसका नाम ओवैसी है, तो आपकी इतनी क्यों जल रही? आपको इससे तकलीफ क्या हो रही? आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा? क्या आपको रात में खाना नहीं खा सक रहे आप? क्या आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है? और प्राइम मिनिस्टर रहते हुए आप बोल रहे हैं कि टीआरएस की गाड़ी का स्टीयरिंग एक दाढ़ी वाले के हाथ में, जो सर पर टोपी पहनता उसके हाथ में है। मैं नरेंद्र मोदी को बताना चाह रहा हूं कि टीआरएस में और बीजेपी में क्या फर्क है। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर अगर के चंद्रशेखर राव बनेगा तो उसमें और नरेंद्र मोदी में क्या फर्क रहेगा? फर्क क्या रहेगा बताता हूं मैं आपको, सुनो आप। प्राइम मिनिस्टर जो हिंदुस्तान का होता है वो बाबा साहिब के बनाए हुए कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर ओथ लेता है और उसको संविधान के मुताबिक अपना काम करना पड़ता है। नरेंद्र मोदी ने बाबा साहिब अंबेडकर के संविधान पर ओथ तो लिया, मगर काम वो पूरा किसका कर रहे हैं? गोलवालकर का काम कर रहे हैं। आरएसएस की आइडियोलॉजी को पूरे हिंदुस्तान में लागू कर रहे हैं। मैं नरेंद्र मोदी को बताना चाह रहा हूं कि आप में और चंद्रशेखर राव में जमीन आसमान का फर्क है। उनकी नीयत में चंद्रशेखर राव जो बोलते वो काम करते, आप जो बोलते झूठ बोलते। के चंद्रशेखर राव ने वादा किया था कि मैं एससीज, एसटीज और बीसीज के लिए रेजिडेंशियल स्कूल खोलूंगा। 2014 से लेकर अब तक पूरे तेलंगाना में 542 रेजिडेंशियल स्कूल्स के चंद्रशेखर राव एससी, एसटी, बीसी माइनॉरिटी के लिए खोले। हजारों बीसी, एसटी, एससी और माइनॉरिटीज के बच्चे उसमें पढ़ रहे। मिस्टर नरेंद्र मोदी, आपने क्या किया बताओ? आपका रिकॉर्ड क्या है? 0। आप बोलते हैं कि स्टीयरिंग दाढ़ी वाले के हाथ में है। मैं आपको बता रहा हूं, सुनो। तेलंगाना में 204 माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल में 50,000 मुसलमान बच्चे और बच्चियां फ्री में तालीम हासिल कर रही हैं, एससी, एसटी, बीसी बच्चे और बच्चियों की तरह। ये 524 रेजिडेंशियल स्कूल में पूरे इंडिया में कहीं पर भी जहां पे बीजेपी भी पावर में है, किसी भी स्टेट में एक बच्चे के ऊपर जो एससी, एसटी, बीसी माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल में पढ़ रहा, गवर्नमेंट एक बच्चे और बच्ची के ऊपर ईयरली 1-1 लाख रुपया खर्चा कर रहे हैं। मिस्टर मोदी, आप बताओ एग्जाम्पल, आप बताओ कहां पर आपकी सरकार, आपका चीफ मिनिस्टर, आपकी गवर्नमेंट इस तरह का काम कर रही है? ये काम यहां पर हो रहा है। एससी, एसटी, बीसी माइनॉरिटी बच्चों को, जैसा कि आपके कैंडिडेट ऑस्ट्रेलिया से एमबीए की डिग्री हासिल कर आए, अगर कोई यादवा कम्युनिटी का बच्चा, अगर कोई दलित कम्युनिटी का बच्चा, अगर कोई आदिवासी कम्युनिटी की बच्ची, अगर कोई माइनॉरिटी में मुसलमानों की बच्ची ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अमेरिका जाकर पढ़ना चाह रहे, तो के चंद्रशेखर राव ने बोला कि मेरी गवर्नमेंट तुमको वो कोर्स करने तक
20 लाख रुपए की मुफ्त में फीस देगी। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, आप बताओ आपका क्या रिकॉर्ड है? आप खाली जुमलेबाजी, हवाई फायरिंग करते, आप खाली हवाई फायरिंग। यहां तेलंगाना में हम जो बोलते वो काम करवाते, आप सिर्फ झूठ 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 बोलते। ये चीज हमारे मोस्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन के चेयरमैन बैठे हुए हैं, आप उनसे पूछ सकते। क्या के चंद्रशेखर राव, क्या यहां पर उनके चीफ मिनिस्टर के दौर में खाली मुसलमानों को, बैकवर्ड क्लास को, SC ST को फायदा हुआ? नहीं, हमारे ब्राह्मण समाज के लोगों को, ब्राह्मण कम्युनिटी के लिए चीफ मिनिस्टर ने 100 करोड़ रुपीस अलोकेट किए। मिस्टर मोदी, आप क्या करें? आप बताइए कि आपने क्या किया यहां पर हुआ तेलंगाना स्टेट में। मेरे भाई, माइनॉरिटीज के लिए नामपल्ली के पास अनीसुल गुरबा है, वहां पर 3 एकड़ जमीन के ऊपर 20 करोड़ की लागत से अनीसुल गुरबा, जो हैदराबाद का मशहूर यतीम खाना है, ऑर्फनेज है, उसकी नई बिल्डिंग बन रही। जामे निजामिया हैदराबाद दखन का अजीम दीनी दरसगाह ऑडिटोरियम मुकम्मल हो गया 13 करोड़ की लागत से। हाईटेक सिटी के पास के चंद्रशेखर राव KCR ने इस्लामिक सेंटर के लिए 4 एकड़ जमीन और 40 करोड़ रुपए दिए। बताओ मिस्टर मोदी, ये काम नहीं तो क्या है फिर? आपका काम बताता हूं, आपका काम क्या है। ये काम तेलंगाना में हो रहा है, और तेलंगाना में, हैदराबाद में पिछले 5 साल में अल्हम्दुलिल्लाह कहीं पर भी एक कम्युनल राइट छोड़ो, एक कम्युनल इंसिडेंट भी नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। यहां पर गणेश का त्योहार आराम से, मोहर्रम का जुलूस, मिलाद का जुलूस, रामनवमी का जुलूस, बोनाल का जुलूस, पूरा पीसफुल। तो जब ये पीसफुल गुजर गया तो नरेंद्र मोदी अनपीसफुल हो गए। ये कैसा? ये ऐसा ही होता है यहां पर। आप परेशान हो गए क्योंकि आपकी रोटी नहीं सेक पा रहे तेलंगाना में। नरेंद्र मोदी के 5 साल में हिंदुस्तान में सिर्फ 2 दाढ़ी वाले आराम से जिंदगी गुजार रहे। वो 2 दाढ़ी वाले कौन है? एक नरेंद्र मोदी, दूसरा अमित शाह। बाकी के पूरे दाढ़ी वाले इंक्लूडिंग मी परेशान है। क्यों परेशान है? कहीं हमको किसी गोश के नाम पर नहीं मारेंगे? आप बताइए मिस्टर मोदी, आप जवाब दे दो। तेलंगाना में क्या एक किसी को भी दलित को मारा गया? जिस तरह गुजरात में ऊना में कपड़े उतार कर दलितों को पीटा गया, वीडियो निकाली गई, क्या तेलंगाना में इस तरह का वाकया हुआ? क्या किसी मुस्लिम अक़लियत को गोश्त के नाम पर मॉब लिंचिंग हुई? नहीं हुआ। आपके दौर में जहां आपकी पार्टी है वहां पर बराबर होता ही। चौथी बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर आके बोले कि हम 6 से 7 हो गए। हिंदुस्तान के वजीर आजम, सुनो, अब तुम्हारा 9-2-11 होने वाला है, तुम्हारा टाई तुम्हारा बाय बाय होने वाला है। अभी तेलंगाना में आप बोलते कि गाड़ी का स्टीयरिंग मजलिस के पास है। नहीं, गाड़ी का स्टीयरिंग हमारे हाथ में नहीं है। हम टायर का पहिया भी है, हम इंजन भी है, पिस्टन भी है, सब हम ही है। और ये तेलंगाना में गंगा जमुनी तहजीब, हिंदुस्तान का कॉम्पोजिट कल्चर, हिंदुस्तान का वो गंग मोहब्बत, अगर कहीं पर देखना है हिंदुस्तान से आके तेलंगाना में देखो कि कैसे यहाँ का चीफ मिनिस्टर तमाम समाज को साथ लेकर चलने की कोशिश कर रहा है। और आपके दौरे इख्तिदार में बीजेपी के 5 साल में क्या हुआ? सिर्फ धोखा हुआ हिंदुस्तान की आवाम को। आप बोलते हैं कि मजलिस ऐसा नहीं, मजलिस क्या कर रही है? मजलिस TRS की तायीद इसलिए कर रही है ये काम हुए, और भी काम कराना बाकी है। मैं मानता हूं इस बात को कि सिकंदराबाद पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत से डेवलपमेंट के काम करवाना है, और मुझे पूरा यकीन है
कि यहां से एक नौजवान की कामयाबी के बाद गवर्नमेंट भी हमारी है, स्टेट गवर्नमेंट, हम चीफ मिनिस्टर के पास बैठकर इंशाअल्लाह ताला वो तमाम डेवलपमेंट के काम को करवाएंगे जो पिछले 5 साल में बीजेपी का एमपी नाकाम साबित हुआ। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, तेलंगाना में 17 पार्लियामेंट की सीट में से 16 सीट पर टीआरएस, 1 सीट पर ये शेरवानी को आपको कामयाब करना। 17 पार्लियामेंट की सीटें हमारे पास होंगी तो दिल्ली में जो सरकार बनेगी वो बगैर चंद्रशेखर राव के इजाजत के कोई नई सरकार नहीं बन सकती इंशाअल्लाह ताला। और मैं अगर आप मुझसे जाती तौर पर पूछेंगे, ये मेरी इनफरादी राय है, तो के चंद्रशेखर राव में नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी से ज्यादा काबिलियत है हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनको बनना चाहिए, मगर जब बात कैपेबिलिटी की आएगी, जब बात कैपेसिटी की आएगी, जब बात सेकुलरिज्म की आएगी, जब बात भाईचारे की आएगी, जब बात आवाम में कॉन्फिडेंस पैदा करने की आएगी, जब बात बीसी भाई और बहनों में इत्मीनान दिलाने की बात आएगी, जब दलितों को ताकत दिलाने की बात आएगी, जब गरीबों को इंसाफ दिलाने की बात आएगी, जब मजलूमों को ताकत देने की बात आएगी, तो यकीनन इन तमाम पैमानों पर मुझे उम्मीद है कि केसीआर हिंदुस्तान को एक नई राह दिखाएगा। जिस तरह तेलंगाना में उन्होंने इन तमाम प्रोग्राम्स को लेकर आगे बढ़े, आज हिंदुस्तान में मिस्टर मोदी सबसे ज्यादा सोशल वेलफेयर के ऊपर कौन पैसा खर्चता है? आपका बीजेपी का चीफ मिनिस्टर नहीं, क्या कोई कांग्रेस का गवर्नमेंट नहीं, तेलंगाना में यहां की हुकूमत केसीआर पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा सोशल वेलफेयर के ऊपर जीडीपी के परसेंटेज में यहां पर खर्चा होता है। मेरे अजीज दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरी मां और बहनों, हमको तेलंगाना को पाक रखना है, हमको तेलंगाना को पाक रखना है, तेलंगाना को साफ रखना है, तेलंगाना में अमन रखना है, तेलंगाना में बीजेपी और संघ परिवार के जहर को बढ़ने नहीं देना। यहां का अमन हमारे लिए जरूरी है, यहां का भाईचारा हमारे लिए जरूरी है, यहां की मोहब्बतें जरूरी है, नफरतों का खात्मा करना। इसीलिए मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि बीजेपी मोहब्बत की नहीं नफरत की बात करती है। और ये नरेंद्र मोदी आकर बोल रहे तेलंगाना में वो क्या डेवलपमेंट नहीं हुआ। मैं बचपने में एक कहानी सुना था, वो कहानी सुना तो आपको। कहानी ये थी, अब रमजान आ रहा ना, तो रमजान आया तो हम सब लोग चांद निकला क्या, चांद दिखा क्या, देखते ना भाई, तरावी शुरू करना है, चांद दिखे क्या, चांद दिखे क्या। तो ऐसे ही क्या हुआ, एक आदमी जो है बैतुल खला से निकला, बैतुल खला से निकल के देखा लोग जो है खड़े के यूं चांद को देख रहे। तो उन्हें बोला भाई साहब, नहीं भाई साहब नहीं बोला उन्हें, मित्रों ऐसा रख के बोला, मित्रों ऐसा रख के क्या देख रहे आप? तो लोग बोले चांद को देख रहे हम लोग। बोले क्यों? उसने कहा मित्रों क्यों? बोले सर वो चांद निकला तो हम रमजान शुरू करते हैं। ऐसा मैं भी देखता हूं। उन्हें भी खड़े हो गए, वहां से लोग अरे मुबारक मुबारक, चांद निकला, चांद निकला। तो वो जो मित्रों बोला, उन्हें बोला अरे बड़ा बदबूदार चांद है जी, हाथ नहीं धोए तो बदबू आती ना। तो इनको कुछ भी नहीं दिखता तेलंगाना में, खाली हाथ ही साफ नहीं है, क्या दिखेगा? समझिए आप, तो इनका प्रॉब्लम ये है। अब बेचारे इनके बाबा श्रीनिवास यादव से जाकर कोई पूछा, अन्ना तूने बोले बोलो, तूने बोला नहीं, अन्ना ने बोल तू मित्रों बोल। तू बोले क्या है? उन्हें बोला मेरे को जरा चेहरा देखना है अपना आईने में। उन्हें बोले देखो ये आईना है, देख लो। उन्हें फुल गुरूर में था, तकब्बुर में। तो उन्हें बोला मैं सबसे हिंदुस्तान का पावरफुल आदमी, कोई नहीं ठहर सकता। उन्हें बोला मेरी फोटो नहीं दिख रही इसमें। तो इनके बाप बोले और पोछ के दो आईना, और पोछ के दिए। फिर देखा नहीं दिख रही मेरे को मेरी फोटो इसमें, मैं इतना हैंडसम स्मार्ट, मैं
क्या वो बोआलगरी की ऐनक पहनता हूं, मेरे बालों का हेयर स्टाइल ऐसा। फिर इनके बाद क्या करे, तीसरी मर्तबा आईने को खुद हाथ से साफ करे। फिर बोला नहीं दिख रहा मैं। आखिर में इन्होंने बोले अरे दीवाने, तू आईने को नहीं देख रहा, पीछे देख रहा, पलटा के देख। तो इनको आईने में देखना भी नहीं आता। तेलंगाना मिस्टर मोदी तुम्हारे को आईना दिखा रहा, गंगा जमुनी तहजीब का, कॉम्पोजिट कल्चर का, SC ST BC माइनॉरिटीज के इत्तेहाद का। मोदी को नजर ही नहीं आता, देखना नहीं चाहते हो। और ये जो RSS के चाहने वाले कैसा रहते मालूम आपको, इनका फर्स्ट फ्लोर खाली रहता, बिल्कुल फर्स्ट फ्लोर खाली रहता। एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको इनकी सोच समझाने के लिए, समझ जाओ आप, अक्लमंद को इशारा काफी है। एक आदमी आपके सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन गया, बोला कि मेरे को भाई यहां से दिल्ली जाने का है। तो लोग बोले सिकंदराबाद स्टेशन चले जा, वहां से ट्रेन मिलती, चले जाओ। उन्होंने बोला ट्रेन, हाँ। गया काउंटर पे जाके बोला वो ट्रेन में जाने का है, टिकट लो। 1200 रुपए देके टिकट लिया और पूछा ये ट्रेन क्या होती। तो काउंटर पे ने बोला तेरे को नहीं मालूम दीवाने, मैं उनको नहीं बोल रहा हूं, उसका जोक सुना। तो बोला ट्रेन क्या होती है, काला इंजन आता, धुआं निकलता उसमें से, उस पे चढ़ के बैठ जा। अब प्लेटफॉर्म पे खड़ा हुआ है, इतने में उसको दिखा है काला आदमी आ रहा सिगरेट मारते, चढ़ के उस पे बैठ गया, चल दिल्ली लेके चल मेरे को। तो इन्हों समझ रहे मैं इस पे चढ़ के दिल्ली को चले जाऊंगा, गाड़ी जाएंगी दिल्ली को न मिस्टर मोदी इंशाअल्लाह ताला। तुम्हारे में हम में फर्क यही है, तुम्हारे में और हम में फर्क यही है। अब बोलते जाते, अब बोल रहे कि नहीं ओल्ड सिटी में स्पीड ब्रेकर है मंजलिस। मिस्टर मोदी, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, अहमदाबाद में जूहापुरा गांव एक शहर है, इलाका जैसा एर्रागड्डा सुल्तान नगर है। अहमदाबाद जहां पे मोदी 3 बार चीफ मिनिस्टर रहे, अहमदाबाद में जूहापुरा इलाका, मैं गया हूं वहां पर। जूहापुरा में 4 लाख मुसलमान रहते। जूहापुरे में एक भी गली में पीने की पानी की लाइन नहीं। और जूहापुरा में पूरा अहमदाबाद का जो दवाखानों का मेडिसिन का कचरा होता ना, जिसमें सिरिंज रहते, पट्टियां, ऑपरेशन का सामान जो हम फेंकते कचरे में, वो पूरा अहमदाबाद के दवाखानों का कचरों का ढेर लाकर जूहापुरा में डाला जाता है। मिस्टर मोदी, ना सुल्तान नगर एर्रागड्डा में, ना पुराने शहर में, ना हमारे शहर के कई इलाके में ये काम नहीं होता जो आपकी सरकार आज भी अहमदाबाद जूहापुरा में कर रही है। आप हमको पूछ रहे स्पीड ब्रेकर। चलो मैं चैलेंज कर रहा हूं, अहमदाबाद में जितने माइनॉरिटी के इलाके जो ओल्ड अहमदाबाद है, वहां का डेवलपमेंट और हैदराबाद के साउथ का डेवलपमेंट का मुकाबला कर लेंगे। मैं RTI एप्लीकेशन निकाल कर दूंगा कि वाटर वर्क्स का, GHMC का, तमाम स्ट्रीट लाइट्स का कितने हम काम कराए, आप भी निकाल के बताओ। मैं अहमदाबाद जाके आया हूं, कैसा डेवलपमेंट वहां पे होता मेरे को मालूम। 2002 में जब गुजरात में फसादात हुए, मंजलिस की तरफ से मैं 35 डॉक्टरों को लेकर गया, 40 लाख की दवाएं लेकर गया। वहां पर एक बहुत बड़ी दरगाह है शाह आलम रहमतुल्लाह अलैह की, हम वहां पर बैठकर कैंप चलाए। आप अंदाजा नहीं कर सकते मिस्टर मोदी कितना इंसाफ करते हो। हम जब पहले दिन कैंप शुरू करें तो कैंप में खाली 10 लोग आए। दरगाह का कैंपस है बहुत बड़ा, शाह आलम रहमतुल्लाह अलैह का, और मेरे ख्याल से 2000 गज जमीन अतराफ में, उसमें 15,000 लोग कैंप में रह रहे थे। अब सोचो 2000 गज जमीन में 15,000 लोग रह सकते। खैर वहां कैंप चला। दूसरे तीसरे दिन से गवर्नमेंट का कैंप, मेडिकल कैंप छोड़कर हमारे कैंप में आए लोग। मैं बोला किस्सा क्या है, और हम जो दवाएं लाए थे 25-30 लाख की दवाएं थी, वो खत्म होती जा रही थी। तो हमारा जो फार्मासिस्ट था, मैं बोला मियां जरा जाके तो मालूम करो किस्सा क्या है।
वो गवर्नमेंट की फार्मेसी में गया जो उसी दरगाह में था। मिस्टर मोदी वहां पर जिनका सब कुछ लुट गया, घर जल गया, माँ बाप मर गए, कोई बेवा हो गई, वहां पर उनके मेडिकल कैंप में उनकी सरकार एक्सपायरी डेट की दवाएं दे रहे थे और किसी को भी फायदा नहीं हो रहा था। 3 दिन के बाद जब लोग आकर बोले अरे इनकी दवा से फायदा हो रहा, मालूम हुआ कि वहां पर एक्सपायरी डेट की दवाएं थी। ये इनका जुल्म है। आप बताइए कौन सा काम ये किए? ये बोलते केसीआर पर तनकीद करते। क्या के चंद्रशेखर राव ने कभी ये कहा कि मैं ठोक दूंगा? योगी आदित्यनाथ चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश असेंबली में बोलता कि हम ठोक देंगे। उत्तर प्रदेश में 716 मुसलमानों के ऊपर 2017-18 एक साल में नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगा और नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में एक साल जेल में रहना पड़ता। यहां पर किस पर लगता पीडी एक्ट? क्या किसी आम आदमी पे लगता पीडी एक्ट? नहीं। जो गुंडे हैं, जो रौडी शीटर हैं, जो गरीबों पर जुल्म करते, जो फ्रॉड करते, जो जमीनात का झूठे कागजात बनाकर पेश करते, उनके ऊपर पीडी एक्ट केसीआर ने लगाया और लगाकर उनको बोला ले जाके डालो जेल में, लोगों पे गरीबों पर जुल्म कर रहे। योगी आदित्यनाथ क्या किए? 716 लोगों पर एनएसए लगाए। मासूम लोग पूरे सिर्फ नफरत की राजनीति करते। और मिस्टर मोदी बोलते स्पीड ब्रेकर। सुनो नरेंद्र मोदी, यकीनन मजलिस पार्टी स्पीड ब्रेकर नहीं है, स्पीड ब्रेकर की बाप है। क्यों है? हम हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को जो तोड़ेगा उसके खिलाफ स्पीड ब्रेकर है। जो एससी एसटी माइनॉरिटी से इंसाफ नहीं करेगा हम उसके खिलाफ स्पीड ब्रेकर है। जो हिंदुस्तान की कॉम्पोजिट कल्चर के खिलाफ है हम उसके खिलाफ स्पीड ब्रेकर है। जो मासूम दलित और मुसलमानों पर कोई जुल्म करेगा हम उसके खिलाफ स्पीड ब्रेकर है। मिस्टर मोदी, ये हैदराबाद है, यहां पर आपको दौड़ने की इजाजत नहीं है। स्लो चलना पड़ेगा, इतना स्लो चलना पड़ेगा कि 23 तारीख को इंशाअल्लाह ताला ये तमाम समाज मिलकर इस नौजवान बच्चे को एमपी बनाएंगे और आपको स्लो करेंगे। हम स्पीड ब्रेकर हैं, आपकी स्पीड को तोड़ रही है मजलिस। पूरे इंडिया में आप स्पीड से चला सकते, मगर हैदराबाद तेलंगाना में नहीं। या खाली गाड़ी तेज चलती, दूसरा कुछ नहीं चल सकता। ये काम हम कर रहे हैं और यही इनको पसंद नहीं आता। और फिर मिस्टर मोदी बोलते कि ये महामिलावट है, ये अपोजिशन का अलायंस महामिलावट है। मिस्टर मोदी, आपके कल स्टेज पर मैं पूरे लोगों को देखा, पूरे पे डलू थे। यहां कौन है? 1 शेरवानी, 1 यादव, 1 दलित, 1 कम्मा, एवरीवन टुगेदर। ये गुलदस्ता है, फूल। हम फूल बनाते ना, फूल कैसा रहता? 1 2 3 पूरे फूल बनाए तो गुलदस्ता बनता। इनके पास क्या है? खाली एक ही कमल का फूल ले लो बस। हम वो बोले नहीं, यहाँ पे हर किस्म का फूल है। ये तेलंगाना की खूबसूरती और उसकी ताकत है। इसको आपको बचाने का है, इसको आपको बचाने का है। वरना याद रखो, ये लोग तेलंगाना को उत्तर प्रदेश की तरह बनाना चाह रहे। ये तेलंगाना को जिस तरह गुजरात में उन्होंने हुकूमत चलाई, तेलंगाना में इनका जायम ये है। इसीलिए मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि 11 अप्रैल के दिन आप निकलकर अपना एक वोट इस्तेमाल करिए। इसलिए इस्तेमाल करिए कि हमको तेलंगाना के हैदराबाद की इस खूबसूरती को बचाने का, और यकीनन मुझे पूरा यकीन है कि जब 23 मई को रिजल्ट आएंगे पूरे सीट पर इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे 16 सीट पर केसीआर कामयाब होंगे और एक सीट पर नरेंद्र मोदी के खिलाफ स्पीड ब्रेकर कामयाब होगा। और मिस्टर मोदी, आई एम कमिंग टू दिल्ली ऑल्सो। स्पीड ब्रेकर यहां पर और दिल्ली में खाली स्पीड से जा रहे हम।
मुझे पूरा यकीन है कि होने वाला है। मेरी आपसे गुजारिश है, मुत्तहिद रहिए, डरिए और घबराइए मत। अपना एक कोर्ट का, अरे ठहरो, अभी हो गया, कौन बोले हुआ बोल बैठो, अभी मैं जब तक नहीं बोले नहीं हो जाता, नहीं बैठो, माइक मेरे का नहीं, तुम्हारे पास नहीं है, बैठो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, पोलिंग परसेंटेज बढ़ाइए, पोलिंग परसेंटेज बढ़ना चाहिए हैदराबाद शहर में। 49%, 50% क्या है, इसको बढ़ाइए, 100% करिए। एक सरकार, एक गवर्नमेंट आपके लिए इतना काम कर रही है, आप आगे बढ़िए। मैं आपसे अपील कर रहा हूं एर्रागड्डा सुल्तान नगर के तमाम वोटरों से, ये नौजवान मेरे भाई श्रीनिवास यादव का बेटा है, इसको आप कामयाब करिए। मैं तेलंगाना की आवाम से अपील कर रहा हूं कि निजामाबाद में हमारी बहन कविता लड़ रही है, हमारी उस बहन को कामयाब करिए। चिवल्ला से रंजीत रेड्डी हमारे भाई हैं, हमारे दोस्त हैं, उनको कामयाब करिए। आदिलाबाद से नागेश है, नागेश को कामयाब करिए। करीमनगर से विनोद है, नलगुंडा से नरसिम्हा रेड्डी है। ये जहां जहां टीआरएस के कैंडिडेट है, इनके हक में वोट इस्तेमाल करिए। ये कांग्रेस पार्टी का प्रोपेगेंडे पे मत करिए भरोसा। इन्हों बार बार बोलते ओवैसी बताओ, अगर टीआरएस जीत गई तो क्या मोदी के पास जाएंगे? कल मोदी लाल बहादुर स्टेडियम को आके आपको बोला, हमारे को गाली दिया, आपके बारे में कुछ बोला क्या उन्हें? उसको जिससे डर है, जिससे खौफ है, जिससे मोदी को अपनी शिकस्त नजर आ रही, उन्हें राहुल गांधी को कुछ नहीं बोला। उन्होंने क्या उनके हो गए नहीं मालूम, मगर मोदी गाली दिए, तनकीद किए, गलत जबान इस्तेमाल किए। किसके खिलाफ? केसीआर के खिलाफ और ओवैसी के खिलाफ। कांग्रेस नहीं है तेलंगाना में, अब बेचारे जितने भी है सब छोड़ के जा रहे। कई लोग मेरे टच में भी है, मैं बोला ओके 11 के बाद यू कम आई टेक, ये छोड़ दिया। उनको मालूम कांग्रेस में अब कोई फ्यूचर नहीं है उनका, कोई फ्यूचर नहीं है कांग्रेस में उनका। मगर 5 साल के बाद आप मेरी बात याद रखना, मैं अल्लाह के घर के सामने खड़े होकर आपको बता रहा हूं, डराने के लिए नहीं, मगर 5 साल के बाद जब चुनाव होंगे तो टीआरएस और मंजलिस का मुकाबला बीजेपी से होगा। देखना जिस तरीके से बीजेपी आगे बढ़ रही है, इसीलिए यही इलेक्शन में इनके बढ़ते हुए कदमों को रोक दो आप। ये जो जहर फैला रहे हमारे दिलों में, इसको खत्म कर दो आप। और याद रखो, केसीआर जब तक रहे जब तक केसीआर अच्छा काम करते रहेंगे, मुझे उम्मीद है करते रहेंगे, हम उनका साथ देंगे, क्योंकि हम चाहते हमारे मसाइल हल होना। हम यही चाहते कि हम सिर्फ क्या है, हम इज्जत के भूखे हैं, हम सिर्फ इज्जत के भूखे हैं। हम क्या चाहते हैं? हम कोई दौलत नहीं चाह रहे, हम सिर्फ इंसाफ चाह रहे। आप इज्जत दो और इंसाफ करो हमसे, क्योंकि जब तक आप किसी की इज्जत नहीं करेंगे, आप उससे इंसाफ नहीं कर सकते। तो हम यही चाह रहे कि ये जो तेलंगाना एक मिसाल बन चुका है पूरे हिंदुस्तान में, इस मिसाल को हमको मजबूत रखना है। यहां पर अल्हम्दुलिल्लाह हर त्योहार, हर चीज पुरअमन तरीके से बेखौफ होकर और पूरी शान शौकत के साथ हम मनाते हैं, और यही सिलसिला चलता रहेगा। मैं हमारे नौजवान कैंडिडेट से भी कहूंगा कि आप कामयाबी के बाद मेहनत करो, खूब मेहनत करो। आप नौजवान हैं, फिरो, लोगों से बात करो, इन तमाम गरीबों को खरीद करो। बहुत गरीबी है, बहुत परेशानी।
है।